जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि एक घर में करंट आया है दोस्तों, और 11,000 केवी की जो लाइन है आप देख रहे हैं, 33,000 केवी की लाइन है ये, और घरों से गुजर रही है, और एक व्यक्ति जिंदा जल गया दोस्तों, जिंदा जल गया है। और ये कौन सी जगह है? ये वर्धमान स्कूल से ऊपर 33,000 केवी की लाइन गुजर रही है। और ये कौन है, मृतक कौन है? ये तो लेबर है, एक मजदूर आदमी काम कर रहा था, और पेंटर काम कर रहा था, और वो चपेट में आ गया 33,000 केवी की, और जिंदा जल गया दोस्तों, जिंदा जला है। और बहुत ही मार्मिक दृश्य आप देख रहे हो। ये 33 केवी की लाइन है, उसकी लाइन ये घरों से बिल्कुल घरों में अंदर होकर के गुजर रही है। ये 33 केवी की लाइन घरों से गुजर रही है, और बड़ा हादसा ये हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जिंदा जल गया। अभी कोई लाइट वालों को फोन कर दिया गया है, और शायद ये पेंटर के जो पेंटर की काम कर रहा था, इसका ये सामान है, और ये बिल्कुल जिंदा ही जल गया दोस्तों। एक व्यक्ति 33 केवी की लाइन में चपेट में आया है। और ये वर्धमान स्कूल है, और इसी के ऊपर से 33 केवी की लाइन गुजर रही है। 33 केवी की लाइन गुजर रही है। लाइन है 33 केवी की, वो यहाँ से गुजर रही है। ईद का दर्दनाक हादसा हुआ है दोस्तों, और भी बच्चे भी चपेट में आ सकते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चों की ये बस्ते को छोड़कर भाग गए, और कोतवाली थाना प्रभारी भी मौके पर आ गए हैं। और सीडी कनेक्ट होते ही आगे अलग होते सारे अंग जो हैं उसके बिल्कुल अलग हो चुके हैं। बात कर ले पहुंच चुके हैं। और ये मजदूर है जो और उसके और बिल्कुल जिंदा जल गया। ये सिटी पर आप देख रहे हैं, ये सिटी लगाकर शायद पेंटिंग का काम कर रहा था, और क्या कारण है वो पुलिस की जांच का विषय है दोस्तों। और जिंदा ही जल गया है वो, और एक मजदूर था पेंटर। एक मिनट में मेरी बात हो गई उनसे, भूपेश जी से। एक मिनट में बात अरे पदम जी बस होने को लगा इसका नाम क्या था? और कोतवाली थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंच गए हैं यहाँ पर। तो भूपेश जी, अरे कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है। आप आओ ना इधर, ये लाइट की पूछ रहे हैं कटी है नहीं कटी। टेम्पू मंगाओ पूरा टेम्पू लेकर लाइन को काट दिया गया। लाइन काट दी सर। रोड पर खड़ा रहे। एक बार आप आ जानो, ये अधिकारी आगे सारे। कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर मौजूद। और ये वर्धमान स्कूल में पेंटर का काम कर रहा था एक मिस्त्री दोस्तों, और उसको जिंदा ही जल गया है वो।
33,000 kV की लाइन से टच। आप देख रहे हैं ये सीटीओ से ये लोहे की सीटी है और वो 33 kV की लाइन से अड़ गई। अड़ते ही मिस्त्री चपेट में आ गया। पेंटर चपेट में आ गया बिल्कुल। और उसके ये जूते और इसका थैला भी रखा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं लोहे के किमाड़ टच हो गए। इसके कारण वो जिंदा ही जल गया उसको। हाँ बंद है सर लाइट में बेल्टिंग हो रही है। मैं लगा लूँ क्या? आप कहाँ हो आप? वर्धमान स्कूल में आप देख रहे हैं ये बस्ते छोड़ के बच्चे भी भाग गए हैं। छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। मैं आगे ये वर्धमान स्कूल में करंट आया है। एक पेंटर को सीढ़ी लगाकर कार्य कर रहा था और 33 बंद है सर लाइट। अच्छा लाइट कट गई क्या यार? हाँ लाइट कट गई सर। लाइट कट गई। सिट डाउन है। माल लगाओ पहले यहाँ। पूरा सिट डाउन है। बात होगी मेरी। माल लगाओ पहले यहाँ। तुम माल लगाओ यहाँ पहले। फिर मेरे तो देख लेना दो ये इसी से टच हो रहा है। हाँ हटा दो सर मेरे ऊपर। नीचे डालो नीचे। कोतवाली थाना प्रभारी मौके पर मौजूद। और ये किसी को हटा दो। बहुत बुरी तरह से जी रिपोर्टर को दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि जो करंट की चपेट में जो व्यक्ति आया उसको कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आप देख रहे हैं ये 11,000 kV की लाइन ऊपर से जा रही है। इसी की चपेट में आया था 33,000 kV की लाइन। और तैंतीस 30,000 kV की लाइन में चपेट में आने से युवक की मौत। और पेंटर का काम कर रहा था। और हम जानना चाहेंगे स्थानीय लोगों से कौन है पता है क्या आपको? ये नीचे वाला ये किसकी मौत है? ये कौन चपेट में आया करंट से? पुताई कर रहा था कोई यहाँ पर। स्कूल में कोई पुताई कर रहा था जो उसको करंट आ गया जो पूरी तरह से झुलस गया और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। और वो मर गया। वो तो जो स्कूल के बच्चे भी है बाल बच्चे हैं। भट्टे का भली तो हो जाए इस तरह से हो गया। स्कूल के बच्चे भी बाल बच्चे हैं इसमें। स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी बाल बच्चे हैं। हाँ वो भी उनके भी पूरे स्कूल में करंट आ गया था। पूरे स्कूल में पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। देख रहे हैं दोस्तों ये वर्धमान स्कूल है। वर्धमान स्कूल है। यहाँ पर ये 33,000 kV की लाइन ऊपर से निकल रही है। बच्चे डट गए साहब। सब बच्चे रोते नहीं आप लोगों ने अभी सामने इसका एक मीना का मकान बना उसमें भी बेचारा एक मर गया। बच गया वो तो भगवान ने बचा दिया। पूरा जल गया था। ये वालों को पैसे चाहिए। ये सरकार देता हो ये पैसे। ये लाइन कितने सालों से यहाँ से होकर के गुजर रही है? इतनी बार कंप्लेंट कर दी लेकिन इनके कानों पे छू तक नहीं रही। तो बहुत पुरानी लाइन है। इनको ये तो बात हो गया बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी लाइट हट जाए पैसे भरते थे। उस समय कितने बच्चे थे अभी यहाँ जब ये हादसा अभी हुआ? यहाँ पर 200-300 बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। मेरा करंट आया खुद से जाके निकाला। लेकिन मैंने एक बच्चों को एकदम छूटी और फिर एक बच्चों को मैंने किसी को भी दीवार के नहीं अड़ने दिया। सारे बच्चों को आपने एक एक करके निकाला। चारों को निकाल दिया सबको। किस जगह ऐसा हुआ है? ये ऊपर छत पे हुआ है वर्धमान स्कूल में। वर्धमान स्कूल में। और पहले इतनी भी बार बोल दिया कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं हमारा स्कूल चलता है हमारी इतनी बड़ी फैमिली रहती है। महिलाओं में भी हमारे काफी क्या डर और पूरे 50 घर है। काफी
दहशत के माहौल में स्कूल बिजली वाले क्या पूरे नजदीक पड़ जाएगी उसके बाद आएंगे। और सबसे बड़ी बात उनकी लापरवाही है कि अब तक नहीं आके झांके कि आदमी मर गया तो एक घंटे बाद तो लाइट नहीं है तो लाइट नहीं आके झांके वो 1 घंटा हो गया। सारे बच्चों को नहीं बिल्कुल एक बड़ा हादसा हो अरे सकता इसकी था। जगह बिजली वालों का परिवार होता ज्यादा बड़ा और क्या होगा जब इंसान ही मर गया। नहीं ये बिजली वालों का परिवार है तो बिजली वाले वर्तमान स्कूल में ये करंट की हादसा दूसरा हुआ है परिवार नहीं होता बिजली वालों का होता परिवार है ना पैसे भरता बस इनको पैसे वाले बच्चे हैं स्कूल के बच्चे महिलाओं की सूझबूझ से वो बच्चों को एक करके निकाला गया और जो बच्चे जो है वो जो स्कूल एक भी कुछ नहीं होने दिया। हमने सब निकाल के रखे हैं बच्चे को बचाया उसकी तो जान निकल गया दीवार से कदम दीवार में कोई तो किसी का बच्चा है नहीं है तो किसी का बच्चा पूरे मकान की वायरिंग चली हुई है। अभी मकान चढ़ गया पूरा मजदूरी करने आया था उसको ये पता नहीं। अरे चलो रोड चल गए कुछ हो गया लेकिन किसी का मासूम तो गया ना उसको कौन भरेगा लेकिन आप देख रहे हैं ये दहशत में पूरा लोग बड़ी लापरवाही है इतनी स्कूल के बच्चे काम कर रहा था तो वो हमारा ही था और अभी तक बिजली वाले नहीं आके पहुंचे मतलब दर्द जो है ना वो वाजिब है और काफी दर्द समझा जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा था। बड़ी घटना है ये बाल बाल बच्चे हैं करीब 200 बच्चे हम लोगों ने लगाई सर सबसे पहले काफी एप्लीकेशन गंगापुर सिटी में वर्तमान स्कूल में 33,000 केवी की लाइन में करंट आया और एक पेंटर काम कर रहा था और उसकी सिटी भिड़ने से करंट आ गया और पेंटर की तो दर्दनाक मौत हो गई घटनास्थल पर। कोतवाली पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई है। एक आदमी पहले भी चिपक गया था यहाँ पे लाइट वाला को चिपक गया था एक आदमी। आपने पहले भी कंप्लेंट की इसको लाइन को 50 बार कंप्लेंट कर दी पैसे मांगे पैसे भी देने के लिए तैयार हो गए वो ये मीना यहाँ पर लितना का मीना है और इनके पापा सब गए थे और फिर भी पता नहीं क्या किया उन लोगों ने सब लोग पैसे देने के लिए भी कितने तैयार बच्चे थे। पढ़ रहे थे स्कूल में? 300 बच्चे थे 300 बच्चे पढ़ रहे थे और पूरी दीवारों में करंट आ गया। हाँ, पूरी दीवारों में बाहर तक आया है। ये गेट तो करंट आया पूरा का पूरा बोर्ड तक जल गया। ये पूरा बोर्ड जल गया और ये वर्धमान स्कूल में हादसा हुआ है। हम बताना चाहेंगे स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे वो भी बस्ते दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ऊपर चले। सारे स्कूल की लाइट जली हुई है यहाँ पे। ये देखो सारे बोर्ड, ये देखो ये अंकल सामने ये देखो ये देख रहे हैं दोस्तों ये सारे के सारे बोर्ड जल गए और यहाँ पर ये किस तरह से दहशत बच्चे का रह गया टिप्पण और किसी का बच्चे का टिप्पण रह गया। यहाँ पर बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं ये चप्पल तक छोड़ गए। मतलब चप्पल और दीवारों में पूरे इनमें सभी दीवारों में करंट आ गया था। जी बच्चे यहाँ क्लास में पढ़ रहे थे पूरी की पूरी दीवारों में करंट था और दहशत में स्कूल के जो प्रबंधक था उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिया। आपने नहीं किसी के टच नहीं होने दिया उनको एक पकड़ के एक आप देख रहे हैं ये बच्चे के बस्ते रखे हुए हैं अभी भी क्लास में रखे हुए हैं और बहुत बड़ा हादसा होने से चल रहा है। हालांकि एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है इसमें और बहुत ही दुखद घटना है ये। आप देख रहे हैं क्लास यहाँ पर चल रही थी बच्चों की और यहाँ पर पढ़ रहे थे अचानक दीवारों में करंट आया और ये आप देख रहे हैं जो क्लास में बोर्ड भी सारे जल गए। 33,000 केवी की लाइन और ये आप ये देख रहे हैं पंखा काला। अभी तक लाइट वाले आके नहीं पहुंचे 1-1.5 घंटा हो गया कब आएंगे फिर ये? बच्चों में और टीचरों में सभी में लोगों में रोष व्याप्त है। बहुत बड़ा हादसा बचा दोस्तों। 300 विद्यार्थी पढ़ रहे थे यहाँ पर पूरी तरह से बड़ी जो स्कूल का स्टाफ है बड़ी सूझबूझ से उन्होंने बचाया। बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिया। बड़ी मुश्किल से एक को निकाला है और दीवारों में ही करंट आ गया था। दीवार में ही करंट आया मेरे खुद का अब तक हाथ पे तंगा है मेरे खुद का करंट आया है। आप देख रहे हैं हम दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों ये 33,000 केवी की लाइन 33,000 केवी की लाइन कितनी नीचे से होकर गुजर रही है। आप ये देख रहे हो और बिल्कुल टच होते हुए
ये 33,000 केवी की लाइन निकल रही है बिल्कुल। और यहाँ पर पेंटर काम कर रहा था सीटी लगा के, और वो तार सीढ़ियों से भिड़ गया और जिंदा दोस्तों, जिंदा मजदूर आदमी जल गया, वो जिंदा ही बिल्कुल जल गया बिल्कुल। और यहाँ पर स्कूल के बच्चे पढ़ रहे थे, वर्धमान स्कूल की घटना दोस्तों ये। और बाल बाल बच्चे 300 विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अभी 2 घंटे हो गए, लाइट वालों ने आके भी नहीं देखा है। 150 बालक वर्तमान में थे इस टाइम क्लास में, बाल बाल बच्चे हैं। और पुलिस के कोतवाल साहब यहाँ पर मौके पर मौजूद पहुँच गए और बॉडी को सामान चिकित्सालय में ले गए। आप ये देखें, और ये पानी की बोतलें बच्चों की रह गई, और ये टिफिन। ये पहले कई बार सूचना दी जा चुकी है प्रशासन को। आज से 8-10 साल पहले का पोर्टल पर दिया गया, सीएम पोर्टल पर राज्य सरकार की पोर्टल होता है उस पर सूचना दी गई है। लिखित में सैकड़ों बार एप्लीकेशन विभाग को दी गई, विद्युत विभाग को, और पूरे क्षेत्र के द्वारा हम लोगों सबके द्वारा प्रयास किया गया। जो आज जो चपेट में ये 33,000 केवी की लाइन में आया, कौन था मृतक, क्या नाम है? ये सेठी था और अलीगंज का सेठी, और पेंटिंग कर रहा था। अलीगंज का रहने वाला था, अलीगंज का बताया जा रहा है, और पेंटिंग कर रहा था सेठी नाम का युवक। और पूरे मकान में पूरी तरह से सारे के सारे आप ये देख रहे हैं, पूरा ये डोली ये सब काली पड़ गई, जल कर राख हो गई है ये। और सारी दीवारों के अंदर करंट, पूरी दीवारों के अंदर करंट आ गया यहाँ पर। एक्सपायर होगा एक मंथ। इन्होंने उन बच्चों को एक एक करके और निकाला है बिना दीवार के टच हुए, क्योंकि पूरे मकान में करंट आ रहा था। यहाँ क्लास चल रही, यहाँ बैग वैग सब रखे हुए थे। हाँ किसी जी, वर्धमान स्कूल में आ जाए तुरंत, वर्धमान स्कूल। अरे यहाँ पे ये ट्रिब्यूनल के पास में आगे, जल्दी आओ फटाफट। अरे करंट आ गया, एक आदमी जिंदगी में। हाँ। पुलिस उपाधीक्षक मनोज जी भी मौके पर पहुंच गए हैं और कर रहे हैं मामले की जांच। जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि वर्तमान स्कूल में जो करंट आया था और एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई थी दोस्तों। अब गंगापुर सिटी के मोर्चरी में सबको लाया गया है, गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में लाया गया है। और अलीगंज गांव का रहने वाला है मृतक, और गंगापुर सिटी में सामान्य चिकित्सालय में सबको मोर्चरी में रखवाया गया है। और आगे घटनास्थल पर माननीय तहसीलदार जी भी पहुंच गए हैं, और सीआई साहब। ये जो अलीगंज में हादसा हुआ है, मृतक का क्या नाम है सर? सेठी पुत्र कमरुद्दीन। और कहाँ का रहने वाला? अलीगंज। और उम्र कितनी रही है इसकी? उम्र करीब इसकी कितनी, 21 वर्ष? नहीं 25 साल है। 25 साल करीबन, 25 साल का है, अलीगंज का रहने वाला है। और परिवार में कौन कौन? परिवार में बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है ये तो। और शादी हो गई थी? हाँ, शादी अभी सगाई चल रही थी इसकी, सगाई हो गई थी, शादी होने में तारीख को शादी थी इनकी, 31 तारीख को। और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, और मौके पर तहसीलदार जी भी, गंगापुर सिटी तहसीलदार जी भी पहुंच गए। सर क्या कहना चाहेंगे सर, ये हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही रही सर इसमें? लापरवाही के तो हमारे पास जो भी सामने आ रही है, FIR भी दे रहे हैं, उसकी जांच करेंगे जी। सेठी सोनाब कमरुद्दीन एक लड़का है जो कोई काम, अलीगंज का, वो कोई काम कर रहा था जी, तो लाइट की वजह से उसको 33,000 केवी की लाइन में वो बिल्कुल माँ भाई जिंदा जल गया सर, हमने देखा था उसको। और बहुत ही दर्दनाक हादसा है वो।
जब लड़का ये कह रहा है कि भाई आपने उससे मकान मालिक से कि आपने लाइट कटवा दी, तो मकान मालिक मतलब क्या उससे मुगालते में रख के झूठ बोल रहा है कि हाँ मैंने लाइट कटवा दी। और जब लड़का उस लाइट को छूता है तो भाई उसकी मतलब क्या करंट लगता है, करंट लगने के बाद में लड़का तड़फड़ाता है और वो मौके से फरार तक हो जाता है। ये तक नहीं करते। अरे अगर उसके घर पे भी काम नहीं करते। सरपंच साहब मौके पे हमने जाके देखा, बहुत ही दर्दनाक। और सबसे बड़ी बात तो ये 150 बच्चे बाल बच्चे पूरे स्कूल में करंट आ गया। बच्चे बाल बच्चे जो टीचर थी उसके करंट आ गया, तो टीचर ने बड़ी मुश्किल से बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिया, एक एक करके बच्चों को निकाला है। बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन और विभाग भी, जो बिजली विभाग है, अगर बिजली विभाग की आज बिजली विभाग की ये देखो लापरवाही, कहीं भी किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, आप गांवों में चले जाओ, उनकी मेंटेनेंस कोई नहीं। मेंटेनेंस का हर साल मतलब पैसा उठता है, कभी भी मेंटेनेंस का वो नहीं करते कि तार झूल रहे हैं उनके 33 ऊपर से जा रही है, 11 जा रही है ऊपर से, लेकिन कभी भी उसका मेंटेनेंस प्रपोजल बना के संबंधित विभाग को भिजा के उनको हटवाने की कार्रवाई नहीं करते। और हादसे आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। मौके पर अधिकारी उसकी लापरवाही है सर। मकान मालिक को जब क्या है कि काम कर रहा है लड़का, तब कह रहा है पहले से काम करने से पहले की लाइट वही करवा दी, तो वो कह रहा हाँ करवा दी, और झूठ बोल के और उससे फिर उसको बोल दिया कि हाँ करवा दी। और वो जब छूता है तो काम करता है तो वही तो ऑन स्पॉट, और उसको संभाला भी नहीं और वहाँ से मौके से फरार हो गए। मतलब 150 करंट आ गया पूरे मकान में, 150 बच्चे खत्म हो जाते अगर वो मैडम समझदार नहीं होती। मतलब इसमें दोनों ही दोषी हैं, बिजली विभाग भी और उस मकान मालिक भी। रिपोर्ट करवा दो, रिपोर्ट करके आप जांच करो, रिपोर्ट दर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, मुआवजे की, तहसीलदार जी ने आपको बता दिया, जो भी हो अधिकतम मुआवजा है अधिकतम वो गरीब आदमी है साहब, किसी घर में कोई और नहीं था। भरण पोषण का यही अकेला बंदा था जो अपने घर का जीवन याजीविका चला रहा था। अब उसी के साथ घर में इतना बड़ा जवान बच्चा है, अभी क्या उसकी शादी भी नहीं, कितना लंबा भविष्य था, और इसी मतलब क्या इस एज में, और जो भी अगर एक ऊपर वाले के भाग से होती है कोई मौत, लेकिन ये तो चला के हुआ उसके साथ में। मकान मालिक इस तरीके के चला के वो कर रहा है, विभाग की लापरवाही। विभाग मतलब क्या है कि हो जाएगा रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। आप दे दो। और ये 8 बजे हो गया सरपंच साहब, और 11 बजे मालूम पड़ रहा है। 8 बजे सर 11 बजे मालूम पड़ा, फोन नहीं लगाया उन्होंने। जाके उठा के लाए, बताओ आप। उसका भाई बोल रहा है कि हमारे गाँव में फोन तो लगा दो कम से कम। लाइट बंद करवाने का तो भी हो सकता है, कुछ भी मतलब क्या है कि लेकिन लाइट को 1 मिनट ले आओ ना, आपके सामने भाई को लेके आओ ना, बुलाना अपना सबका ये उद्देश्य है, उसके भाई को न्याय मिले, उसकी जान तो भाई, लेकिन उसके परिवार को जो आर्थिक सहायता को ज्यादा से ज्यादा मतलब आप निश्चिंत रहो, तो तुम पहले भी जानते हो, करते भी, हमारी कोशिश होती है, आपका प्रयास रहता है, आपका हर काम में वो रहता है। ऐसी बात नहीं है, हर मजदूर प्रशासन का तुरंत मौके पर जाकर प्रशासन ने लड़के को बुला लो ना, इस बार क्या नाम है तेरा? साहब को पता क्या बात है? साथ में साथ में काम कर 8 बजे चेक मैं उसको बोला मुझे फोन लगा दो, मैंने लगाने की कोशिश की, मेरे को भी छोड़ के भग गए साहब, पूरे कुमार साहब छोड़ के। और साहब मेरे भाई को फोन लगाया ना कुछ किया, भाई मर जान करके मरवा दिया साहब मेरे भाई को। इसमें बोलने के बावजूद भी लाइट नहीं बंद हुई। आपने पहले देखा थी लाइट मैं चेक जब भी बोल दिया लाइट वालों को फोन लगा दे, फोन नहीं लगाया साहब किसी को भी, दूर भाग के मैं उसको बताने पहले काम कर रहे थे, लाइट काटी थी क्या? पहले बोला था इन्होंने, लाइट नहीं कटवाई, लाइट नहीं कटवाई, हल्का सा करंट आने आपने बोला था कि आपने बोला था उनको लाइट कटवाने के लिए बोले तो बोला था।
जो साहब उसने कटवाई नहीं लाइट, बोल दी बोले होगा काम करो आप, नहीं आएगा करंट, ऐसा बोलो। हाँ जो साहब हमने काम पे लगा दिया, जो साहब वो चैन गया साहब, मैं उसको छुटाने की कोशिश किया, मैं उसको छुटाने की कोशिश किया था, जो साहब मेरी जमीन पार पड़ी साहब, मेरे को छोड़ के भाग गया, मेरे को ऊपर वाला बचाया नहीं, मैं मर जाता साहब, मेरे करंट आ गया। आपके करंट जो साहब मैं रोया, मेरे भाई को बचाने साहब जान करके मरवा दिया उसको, अगर मेरे भाई 1 घंटा पहले उठा देते तो नहीं मरता साहब। 1 घंटे ये दूसरा मजदूर है दोस्तों, हम बताना चाहेंगे आपने देखा दूसरा मजदूर है, और जो ये दूसरा मजदूर है ये भी बाल बाल बच्चा है। और तहसीलदार जी मौके पर यहाँ पर पहुँच गए हैं बराबर, और गंगा पुष्प के और आरएससी के जवान, और यहाँ पे गांव के लोग भी पहुँच गए हैं यहाँ पर अभी बड़ी इसी में, और अलीगंज गांव के लोग हैं, और ये नीचे ही बैठ गए हैं। और कोई मांग है क्या आपकी? कोई मांग है क्या आपकी? जी मांगे साहब, 8 बजे से खत्म हुआ बच्चा साहब, उनका भाई काम करता था, मार साहब को बोला कि फोन लगाओ, फोन भी नहीं लगाए साहब, और उन्होंने बोला कि लाइट, खुद आपकी जान बचा करके भग गए साहब। 8 बजे से मतलब क्या 6:30 बजे बच्चा आ गया था यहाँ पर काम करने के लिए। आपकी तरफ से रिपोर्ट दी जा रही है? मेरी हमारी गांव की तरफ से रिपोर्ट, हमारे गांव के 5 आदमी आ रहे, 5 आदमी जो निर्णय करेंगे वो क्या होगा, उससे पहले मैं लाश को हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर उन्होंने बोला मतलब खुद की जान बचाने के लिए भग गए साहब। कुछ बच्चा है ना, गरीब का बच्चा है, तो गरीब का बच्चा मतलब क्या है कि समझ ही नहीं कुछ भी, और भग गए सबके सब छोड़ करके, खुद की जान बचा करके। 4-5 बहन है, वही कमाने वाला। दो मजदूर गाँव में काम कर रहे थे, मास्टरों को एम्प्लॉयर, आपके सेवलों को एम्प्लॉयर। सर जी मास्टर ने सर जी लाइट, मार्शल ने ये बोला कि लाइट, लड़के ने बोला कि लाइट बंद हो गई, मार्शल ने बोला लाइट बंद करवा दी मैंने, उसने हाथ लगा दिया, लाइट चालू थी तो मार्शल ने बोला लाइट बंद करवा दी, बोले मैंने बंद कमरा करके बोले। देख रहे हैं दोस्तों, लोगों में काफी, गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है इसके घटना को लेकर, और रामकेश जी को यहाँ बुलवाया जाए, विधायक साहब को, मतलब क्या है गांव के सभी युवक यहाँ चाह रहे हैं। और अभी भी बॉडी 108 में गाड़ी 108 में रखी हुई है, एम्बुलेंस में 2 टुकड़े हुए बॉडी के, कोई सिंगल टुकड़ा नहीं है, डबल टुकड़ा है, पेट के ऊपर से मतलब क्या है कि पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे डिप्टी साहब भी मौके पर पहुंच गए हैं, और डिप्टी साहब यहाँ पर 11:30 बजे आए हैं साहब, लास्ट 8 बजे आई है लास्ट। वो मौके पे पहुंच गए थे, मौके पर मैं वहीं पे था, मौके पर 8 बजे से लाश पड़ी हुई थी, 11 बजे गाँव को इतला हुई है साहब, दूसरे गाँव के परिजनों ने फोन भी नहीं लगाया साहब। तहसीलदार जी भी मौके पर पहुंच गए, और सबसे बड़ी बात है 33,000 kV की लाइन से, और मास्टर ने खुद ने क्या बोला मैंने लाइट बंद करा दी, आप बिल्कुल बिंदास काम करो, और लाइट जबकि चालू थी, जबकि लाइट चालू थी, मास्टर ने क्या बोला है, बोला मैंने लाइट बंद करवा दी, जबकि बच्चे ने ये बोला कि मार साहब लाइट बंद करवा दो, नहीं लाइट बंद है बिल्कुल। गांव के लोगों में इस बात को लेकर काफी, मेरा दोस्त है शेखपुरा का लड़का है ना, उसने फोन करके 11 बजे बताया, जब जा करके मतलब क्या वहाँ पर आदमी इकट्ठे हो गए। और मृतक का पूरा नाम क्या सर? सेठी खान नाम है उसका, बच्चे का, उसके पिताजी का नाम कमरुद्दीन है, अलीगंज का निवासी है, रहने वाला। और उम्र कितनी है इसकी? उम्र 21-22 साल की उम्र है साहब इसकी। और शादी हो गई उसकी? शादी नहीं हुई, सगाई हो गई साहब बच्चे की, और नहीं शादी होने वाली 1 महीने के अंदर। सर कोई भी नहीं, वही कमाने वाला था अकेला ही। मास्टरों को यहाँ बुलाई जाए, मास्टरों को यहाँ पर, और यहाँ मास्टर आएंगे मेरे सामने। अभी बॉडी 108 में, विधायक जी भी आए, बॉडी 108 में रखी है, बॉडी 108 में, बॉडी मतलब क्या है, गांव के लोगों में काफी रोष व्याप्त है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, और वो समझाइश करने में लगे हुए हैं, और पीड़ित परिवार की तरफ से रिपोर्ट भी दी जा रही है। गाँव की ये समस्या है कि गरीब बच्चे आज यहाँ पर मरेंगे ऐसे, तो उनका कौन निर्णय करेगा, कौन क्या उनका। और गंगा पुष्प के राज की चिकित्सालय में आप देख रहे हो, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। और जो वर्धमान स्कूल में एक मजदूर की मौत हुई थी, दर्दनाक मौत हुई है, और अभी 108 में उनका शव रखा हुआ है, और गांव वाले अभी उतारने नहीं दे रहे हैं, और
पुलिस के अधिकारी, तहसीलदार जी, पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं वहाँ पर। और गांव वाले हैं, उनमें काफ़ी रोष 8 बजे से गांव वालों लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है इस घटना को लेकर। और एक मजदूर भी दूसरा साथी था जो बाल मचा है। आप देख रहे हैं 108 एम्बुलेंस है, इसी में अभी सब रखा हुआ है और अभी सबको उतारने नहीं दे रहे गांव वाले। और उसकी मांगे पूरी करो। उनकी मांगे हैं, क्या मांगे पूरी करो, अब तक लाश नहीं उतरेगी यहाँ से। क्या मांगे हैं लोगों की? उसको मुआवजा दिया जाए, गरीब आदमी है साहब, पता एक काम करता था, 8 बजे से मारा पड़ा, 11 बजे पड़ोसियों ने बताया, स्कूल वाले भाग गए। देख रहे हैं गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में अभी 108 में ही बॉडी रखी हुई है। पहले तो कमाने वाला और दर्दनाक हादसा हुआ है। और जो स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले थे, करीब 150 बच्चे थे, पूरे स्कूल में करंट आ गया और बाल बचे हैं बच्चे भी। और एक बड़ा हादसा होने से टीचरों ने बचा लिया, क्योंकि दीवारों में करंट आ गया था। एक बच्चे को बड़ी मुश्किल से निकाला टीचरों ने भी। और मास्टर ने लाइट बंद करने की बोले थे, बंद नहीं कराई। और जो मजदूर जब काम कर रहे थे तो उनको बताया गया था बोले लाइट बंद है, लाइट बंद करवा देनी चाहिए तभी लाइट, क्योंकि 33,000 kV की लाइन किसी को बकसती नहीं दोस्तों। बहुत तगड़ा हादसा हुआ, मौके पर ही जिंदा जल गया वो युवक। और अभी जवानी था 25 साल। 8 तारीख को शादी होनी थी, 8 तारीख को शादी होनी थी, 8 तारीख की उसकी शादी होने वाली थी। आप देख रहे हैं अकेले कमाने वाला था। बहुत ही दर्दनाक है ये। उसको मुआवजा दिलाया जाए, उसकी मांग। हमारी डिमांड ये है कि साहब एक बार हमारा रामकेश जी, एक बार विधायक साहब यहाँ पर आकर के हमारा देखें गांव के, मतलब क्या है कि सभी आदमी चाहते हैं रामकेश जी को एक बार वो आ जाए एक बार साहब। और हमारे गांव के 5 बड़े युवक बैठे हुए हैं, हमारे गांव के 5 आदमी जो भी कुछ फैसला करेंगे वो वहीं पे बैठे हुए बाहर। हम कुछ भी नहीं उनके पीछे, हम उनके पीछे चलते साहब। ये कमाने वाला एक ही बच्चा बताया, समझदार बच्चा यही है और बाकी जो है वो थोड़ा सा दिमाग से कम है। उनके दोनों 5 भाई है, जिसमें से 2 भाई उनके घरवालियों को लेके बाहर रहते हैं, एमपी में रहते हैं। आज की व्हीकल चलाने वाला, घर को चलाने वाला बच्चा एक ही यही था। आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में अलीगंज गांव के लोग और काफ़ी लोगों में रोष व्याप्त है। पुलिस के अधिकारी, पुलिस का बल भी यहाँ पर मौजूद है और परिजन भी यहाँ पर, परिजनों का लोगों का बुरा हाल। अरे पानी पिलाओ, पानी ये खड़ो हो जा, बता तू जो भी हो बता। ये साथी भी मजदूर भी ये भी काम कर रहा था और ये भी अलीगंज काम कर रहा था। दूसरा साथी ये खास भाई है, ये भी जो मृतक मरा है सिटी खान, वो भी इसी का भाई था और उसी के साथ में पेंटर का काम कर रहा था। 3 दिन से लगातार 3 दिन से काम कर रहे थे वहाँ पर। 3 दिन से काम कर रहे थे साहब। जो उसको बोला मैंने, मतलब बोलो इस बिल्डिंग में करंट आता है, उसने बोला क्या हम कल लाइन कटवा देंगे जब काम कर लेना। फिर साहब मैंने बोल दिया काम जब करेंगे लाइन कटवाओ जब काम करें। जब करंट लगा था आप मौके पे मौजूद थे? वहाँ पर मौजूद थे साहब। मैंने खूब कोशिश की बचाने की, लेकिन साहब 1 घंटा, अगर 1 घंटे पहले मेरा भैया निकल जाता नहीं चलता साहब, पूरे मास्टर भग गए मेरे को मारने के चक्कर में साहब। तुम्हें भी करंट लगा? मेरे में हाथ बताएगा, हाथ है ये लोग भी करंट से बाल बचा है और बहुत ही लीली पड़ रही है, बाकी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद है साहब। दाऊद है। और जो मृतक है उनका क्या नाम है? सेठी सुलेमान है साहब। सुलेमान सेठी है। और उम्र कितनी रही है इसकी? उम्र 25 साल है। और अभी थोड़े दिन बाद शादी भी होने वाली थी इसकी? 1 महीने बाद शादी थी सर, 1 महीने बाद 8 तारीख की शादी। और ये मजदूर भी दोस्तों बाल बचा है, ये भी क्योंकि पेंटिंग का आप देख रहे हैं, पेंटिंग का काम वहाँ पर कर रहा था। बर्धमान स्कूल की घटना दोस्तों, 33,000 kV की लाइन में का बहुत बड़ा हादसा है। और बच्चे जो स्टूडेंट है वो भी बाल बचे हैं, क्योंकि पूरी स्कूल में के 2 टुकड़े हो गए सर, भग गए सर, वहाँ से बचाने के कारण भग गए सर। और इन्होंने बोला कि हम काम जब करेंगे आप लाइट बंद करवाओ, तो कल सर उन्होंने बंद करवा दिया था, काम किया इन्होंने। आज आए बोले बंद करवाओ आप लाइट, बोले लाइट बंद हो गई आप काम चालू करो।
तो सर इन्होंने काम चालू किया। यही जब आप काम कर रहे सुबह काम करने के लिए आया था तो ये आपने मालूम की थी कि लाइट बंद है या चालू है? बोला था साहब उसको, उसने बोला कि लाइट बंद कर दिया हमने, लाइन बंद कर दिया, आप तो करो बेफिक्र काम। साहब हमने काम किया साहब। क्या पुताई का काम कर रहे थे? पुताई का काम। तो वो घटना किस तरह से हुई? आप लोहे की सीढ़ी, उसने मृतक ने लोहे की सीढ़ी को इस्तेमाल काम में लिया? नहीं साहब, लोहे की केबल थी, केबल। अच्छा, उसमें उसको एक साइड धर दिया साहब, उसमें एक साइड धर दिया दीवार की साइड, तो साहब उस दीवार पे से करंट आया ठेठ ना बस जो हमने मौके पर हमने जाके देखा है उसको मौके पर एक ये लोहे की सीढ़ी रखी हुई थी और वो तार से टच थी 33,000 के की लाइन से। तो वो क्या मृतक ने वो उससे उठाई थी क्या वो सीढ़ी को? हाँ साहब, वो दीवार पे करंट आया, फिर मैंने खींची ना तो वो और तार पे गई, सीढ़ी तार पे गई ना तो साहब मैंने और खींची। दोस्तों हम बताना चाहेंगे, हम मौके पर पहुंचे, वहाँ पर लोहे की सीढ़ी थी एक और वो 33,000 केवी की लाइन से टच थी। उस टाइम मौके पर हमने जाके देखा और उसी तरह से वो युवक था बिल्कुल वहाँ पर ही जिंदा, आधा जलकर राख हो गया, उसके हाथ तो जल गए थे पूरी तरह से, आधा हिस्सा नहीं देखी छोड़ के भाग गए साहब। 8 बजे का चेक हुआ साहब, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था मेरा भैया। अगर साहब आधा घंटा पहले निकल जाता ना, मेरा भैया नहीं चढ़ता साहब, उसने जान करके चलवाया साहब। काफ़ी दुख है इस बात का और भाई भी को भी काफ़ी परेशान करने वाली घटना है ये। और फिलहाल गंगापुर सिटी की मोर्चरी में सबको लाया गया है और गांव वाले अलीगंज के गांव के मृतक के गांव के सारे लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच गए हैं। काफ़ी लोगों में रोष व्याप्त है इस बात को लेकर। और फिलहाल 108 एम्बुलेंस में ही सब रखा हुआ है। देख रहे हैं दोस्तों, गंगापुर के राजकीय चिकित्सालय में एक जवान युवक 20-22 साल का युवक 33,000 केवी की लाइन से चिपक गया। बहुत बड़ा हादसा हो गया, मौके पे ही जिंदा जल गया वो। और जो स्टूडेंट बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे वर्धमान स्कूल में, वो भी बाल बच्चे, पूरे स्कूल में करंट आ गया। 150 बच्चे दोस्तों, बहुत बाल बच्चे हैं, मामूली सी, बहुत बुरी तरह से बच्चे का बस्ता भी वहीं पे ही बिखरा पड़ा है स्कूल में और चप्पलें भी वहीं बिखरी पड़ी हैं बच्चों की। और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँच गए थे, पहले कोतवाल साहब पहुँचे थे और साथ में डिप्टी साहब भी पहुँच गए हैं। और काम बताया नहीं गया, ये जी न्यूज़ पोर्टल की वजह से हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कोतवाली या सामान्य चिकित्सालय में गंगापुर सिटी के सामने हमारे साथ में या हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सामान्य चिकित्सालय में अभी सब 108 में ही रखा हुआ है। जी न्यूज़ पोर्टल के जरिए से मालूम होगा सर, हमको कोई बताया नहीं किसी ने। जी न्यूज़ पोर्टल के जरिए से हमारे गाँव में से लोग आए, इन्हें फोन नहीं किया, 8 बजे से मरा पड़ा है। आपकी न्यूज़ की वजह से आया हमने, तो आपकी न्यूज़ की वजह से आके पहुँचे। जी न्यूज़ पोर्टल से। देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा हादसा है। और अभी फिलहाल जो बॉडी है गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में रखी है और 108 में रखी है। अभी गांव वालों में काफ़ी रोष आता है, अभी बॉडी को गांव वाले उतारने नहीं दे रहे। और इन लोगों की कुछ मांग है परिवारजनों की, गांव वालों की। और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं यहाँ पर और समझाइश में जुटे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों, वर्धमान स्कूल में 33,000 केवी की लाइन स्कूल में है और जब मजदूर काम कर रहा था तो वो लोहे की सीढ़ी थी, वो टच हो गई और बहुत बड़ा हादसा हो गया। जो बच्चे कम से कम 150-150 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे, पूरे स्कूल में करंट आ गया। सबसे पहले एक टीचर को दीवार से टच हो गई थी, उसको करंट आया, वो तड़पी तो तुरंत उसने एक्शन लेते हुए बच्चों को सतर्क किया और दीवारों को टच नहीं होने दिया बच्चों को। एक एक करके बच्चों को निकाला, अपनी तफरी करके उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। और एक बहुत बड़ा हादसा हमारे पास भी, जैसे जी न्यूज़ पोर्टल के पास में फ़ोन आया, लोगों ने कहा कि पत्रकार जी तुरंत लाइट को बंद करवाओ, यहाँ बहुत बड़ा करंट आ रहा, सभी स्कूल के बच्चे बड़ी मुश्किल से फंसे हुए हैं स्कूल में। हमने तुरंत बिजली के अधिकारियों को, भूपेश जी को फ़ोन किया, तुरंत लाइट को उन्होंने तुरंत काट दिया और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए। फिर बाद में सबसे पहले जाके हमने देखा तो धू कर वो युवक, दोस्तों बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और धू करके वो चल रहा था युवक, आधा हिस्सा उसका जल गया था, हाथ की हड्डी बिल्कुल जलकर
जल गई थी पूरा ऊपरा हिस्सा और नीचे का हिस्सा। और बड़ी मुश्किल से प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे और उसको 108 में सबको रखवा कर लेके आए हैं। और लेकिन अब गांव के लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद, लेकिन गांव के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है इस घटना को लेकर और 108 से उसको सबको टालने नहीं दे रहे। और गांव वालों के परिवारजनों की मांग है और प्रशासन से उनकी वार्ता जारी चल रही है। प्रशासन बात कर रहे हैं। कल्लापुर श्री के राजकीय चिकित्सालय में वो युवक था जो मजदूरी कर रहा था, 3 दिन से पुताई का काम चल रहा था स्कूल के अंदर, वर्धमान स्कूल में। और 33,000 केवी की लाइन से चपेट में आ गया। बहुत बड़ा हादसा हो गया ये। और अभी कुछ ही महीने बाद में उसकी सगाई तो पहले हो चुकी थी और जिसकी शादी होने वाली थी उसकी। अभी तो इस्लाम हाँ जी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे पर? मैं तो ये कहना चाहूँगा सर कि जो मजदूर की मृत्यु हुई है वो मृत्यु एक षड्यंत्र के तहत है कि जब वो लड़का कह रहा है कि ये हाई टेंशन लाइट है और उसको आप बंद करवा दीजिए, और जो है वर्धमान स्कूल वालों ने ये बच्चे से ये झूठ बोला कि हमने लाइट बंद करवा दी है, कि वर्धमान स्कूल वालों पर जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसके परिजनों को नौकरी मिले और उचित मुआवजा सरकार द्वारा मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लाश को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमें मुआवजा राशि चाहिए, एक बच्चे को नौकरी चाहिए और जो है स्कूल प्रशासन पर जो है गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। हम हमारी मांग को गिरफ्तार किया जाए और मास्टर गिरफ्तार हो जाए, क्योंकि मास्टर भग गए साहब छोड़ करके। मृतक का दूसरा साथी भी वो भी बाल बचा है। मृतक का दूसरा साथी है वो भी बाल साथी उसका भाई था साहब छोटा वाला, वो भी बाल बचा है। हमने मौके पर घटना पर जाकर उसको भी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। जो घायल है और जो बाल बचा है उसको भी मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। और प्रशासन जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल स्टाफ है, उन पर तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा। और हाजी साहब हम बताना चाहेंगे, जानती बच्चे के अंदर बच्चों को लेकर के ये गंगापुर का इतिहास का एक बहुत बड़ा हादसा बन सकता था, क्योंकि जब करंट आया था तो लोगों ने हमारे पास फोन किया कि पत्रकार जी स्कूल में पूरे में करंट आया हुआ और बच्चे 1:45 से फंसे हुए हैं स्कूल में। हमने लाइट वालों को फोन किया, तुरंत मौके पर हमने तुरंत फोन किया भूपेश जी को और उन्होंने तुरंत लाइट को कटवा दिया और हम मौके पर तुरंत पहुंचे मौके पर। और सबसे बड़ी बात ही वहाँ पर ऊपर छत पर हम सबसे पहले पहुंचने वाला जी न्यूज पोर्टल था और उन्होंने जाकर देखा। लोगों ने कहा कि यार ऋषि जी मोहम्मद चाहिए, ऊपर करंट है। फिर भी हमने अपनी जान की बाजी लेकर भूपेश जी ने कहा कि लाइट को बंद कर दिया गया। लोगों में फिर भी विश्वास नहीं हुआ। 11 बजे प्रशासन के अधिकारियों को भी ये नहीं था कि अभी लाइट चालू है। उन्होंने भी हमको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा लाइट बंद कर दी गई। फिर प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि यार इसके हाथ लगा के बताइए जब मारेंगे। फिर हमने उसको सीटी का हाथ लगाया, जब जाकर उसको बॉडी को उठाया गया। स्कूल के बच्चों के साथ भी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात है, एक टीचर हो सकते थे। हाजी साहब, एक टीचर को करंट आया, करंट आते ही एक टीचर ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया और वो 1:45 से बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिए। एक एक करके उनको बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला और बच्चों की भी जान बड़ी मुश्किल से बची है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है स्कूल का जो स्टाफ है पूरा दोषी है, जो इसके संचालक है बोला था कि लाइट मैंने बंद और उनके खिलाफ हम गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि उसके परिजनों को एक को नौकरी मिलनी चाहिए और परिवार वालों के लिए उचित मुआवजा राशि भी मिलनी चाहिए और जो घायल है उसको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अधिकारी अभी मौके पे तहसीलदार जी से बात भी हुई है। परिवार मास्टरों ने बिल्कुल फोन नहीं किया अलीगंज के अंदर साहब भी है और उन्होंने आश्वासन किया जो मुआवजा लाइट वालों से बनता है वो लाइट वालों से भी दिया जाएगा और जो परिवारजन जो रिपोर्ट देंगे मुख्यमंत्री सहायता सभी जो परिवारजन रिपोर्ट देंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल हमें वही चाहिए। फिलहाल 108 में ही अभी 108 में ये सब लाश अभी 108 में ये लाश अभी 108 में ही है। 11 बजे मतलब क्या है कि मेरे दोस्त ने फोन करके मेरे को बोला है कि तुम्हारे गलीगंज की मौत हो गई। जब तक लिखित में आश्वस्त नहीं करेंगे हमें और जो हमारी
रिपोर्ट को दर्ज नहीं की जाएगी तब तक हम जो है अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। प्रशासन पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा है। प्रशासन क्या है, प्रशासन बोल रहा है जैसे भी आप लोग रिपोर्ट देंगे उसी के आधार कोऑपरेट करेगा तो हम उनको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारी मांगे पहले प्रशासन को सुननी होगी और उस पर मोहर लगानी होगी कि हम ऐसा काम करेंगे, तभी हम जाकर के इसका परिवारजनों के रिपोर्ट लिख ली गई है। परिवारजन अभी तो उनका बुरा हाल है एक्शन में, तो कोई समझदार व्यक्ति होगा जो भी है। अभी वहाँ के सरपंच जो है हमारे अलीगंज से जो सरपंच साहब है वो भी आ रहे हैं, तो सरपंच साहब भी आ गए हैं, प्रशासन से बात हो गई है उनकी। अभी जो वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं अलीगंज के, तो बैठ करके अभी जो है रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो रिपोर्ट पहले पेश की जाएगी और रिपोर्ट में क्या हमारे लिए आश्वस्त किया जाता है जब बॉडी को उतारा जाएगा, उसके बाद तभी हम उसको बॉडी को उतारेंगे। जब भी बॉडी उतरेगी। देख रहे हैं दोस्तों, अभी गंगापुर श्री के राजकीय चिकित्सालय में 108 में गोली का शव रखा हुआ है और लोगों में काफी रोष व्याप्त है इस बात को लेकर, और पूरा गांव यहाँ पर मौजूद गंगापुर श्री के राजकीय चिकित्सालय में आप देख रहे हैं काफी लोगों में रोष व्याप्त है। और एक दर्दनाक हादसा हुआ है एक 20-22 साल के लड़के की, दोस्तों जिंदा जल गया वो जिंदा। आखिरकार लापरवाही किसकी है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है इस घटना का। उसकी 1 महीने बाद ही शादी थी उसकी युवक की, और देख रहे हैं 108 में अभी सब रखा हुआ है और गांव वाले यहाँ पे मौजूद, प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और कमेंट करें, आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, इसके हादसे का जिम्मेदार। कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को, ताकि लोगों को और भी पता चल सके। और काफ़ी लोगों में रोष व्याप्त है यहाँ पर। अभी 108 में ही सब रखा हुआ है। ये परिवारजनों का रो के बुरा हाल है और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और FIR का इंतजार कर रहे हैं। मौके पर तहसीलदार जी भी मौजूद। अभी वारदात चल रही है, प्रशासन के अधिकारी से अभी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं परिवारजन। देख रहे हैं परिवारजनों का रो कर बुरा हाल, और ये इनके पिताजी। परिवारजनों का है रो कर बुरा हाल। गंगापुर श्री के राजकीय चिकित्सालय में अभी 108 में रखी है बॉडी। एम्बुलेंस में अभी सब रखा हुआ है। और अभी 108 में सब रखा हुआ है। कार्रवाई की मांग को लेकर गांव वाले सबको नहीं उतारने दे रहे अभी।
और दर्शकों से हमारा निवेदन रहेगा, दर्शकों शेयर करें इस खबर को, कमेंट करें। और काफ़ी बहुत बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा हुआ है। 33,000 केवी की लाइन से एक युवक 20-22 साल का युवक था, जिंदा जल गया। अभी 1 महीने बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। आखिरकार इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। गंगापुर सिटी के वर्तमान स्कूल में दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 33,000 केवी की लाइन से एक युवक जिंदा जल गया दोस्तों, जिंदा। और इसका एक साथी बाल बचाया और पूरे स्कूल के अंदर करंट आ गया। और करीब 175 विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, पूरे स्कूल में करंट आ गया। वो भी बाल बचे हैं। और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद। गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में अभी तक तो 108 में लाया गया, लेकिन करीब 1 घंटे से ऊपर हो गया। अभी तक लोगों ने इसको सबको नहीं उतारने दे रहे और उनकी मांग है गांव वालों की, परिवारजनों की। और 33,000 केवी की लाइन से बर्दवान स्कूल के में दोस्तों करंट आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। और 33,000 केवी की लाइन से फिसल गया। और वो पेंटर का काम कर रहा था, पुताई का कार्य कर रहा था युवक। 2 जने कर रहे थे, 2 मजदूर, 2 भाई कर रहे थे। एक भाई बाल बचा है। और जो सेठी खान युवक था 22 वर्ष का था और अभी 1 महीने बाद इसकी शादी थी। बहुत ही गरीब परिवार से था, तभी तो मजदूरी करने के लिए आया था। अगर पैसे वाला होता तो क्यों आता हुआ? अभी दोस्तों 108 एम्बुलेंस में सब रखा हुआ है। और गांव वाले, परिवारजन वाले, प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता चल रही है उनकी। और FIR की जा रही है। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? दोस्तों गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में वर्तमान स्कूल में जो हादसा हुआ था, युवक जिंदा जला था, उसकी बॉडी को 108 में लाया गया है। और लेकिन गांव वालों में काफ़ी रोष व्याप्त है और परिवारजनों की तरफ से FIR दी जा रही है और प्रशासन से वार्ता चल रही है। और फिलहाल 108 में ही सब रखा हुआ है और लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है इसके घटना को लेकर। आखिरकार 33,000 केवी की लाइन से जो युवक चिपकाया और बाल स्कूल के बच्चे भी बचे हैं, स्कूल के बच्चे भी बाल बचे हैं। और आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन? हाँ गिरा जी, हाँ 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 है लगा। देख रहे दोस्तों राजकीय चिकित्सालय गंगापुर सिटी में अभी काफ़ी लोग पहुंचे हैं, अलीगंज के लोग। और सेठी खान मजदूर था जो जिंदा जला, मौके पे ही जिंदा जल गया था। अभी सबको मोर्चरी में रखा हुआ है। हमारा दर्शकों से निवेदन है, दर्शकों ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें और कमेंट करें। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन?
सम्मेलन के होगा ये कौन सी जगह करंट आया सर? ये वर्धमान स्कूल है गंगापुर से। और कितने केवी की लाइन जा रही है? 33,000 केवी की लाइन है। और जो करंट लगा है कौन है, मतलब कौन है? ये अलीगंज से है, सेठी नाम का बालक है। और क्या काम कर रहा था वो? ये रिपेयरिंग वगैरह काम कर रहा रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था। और अचानक करंट आ गया उसमें? हाँ। और पूरे स्कूल में ही करंट आ गया था? हाँ, उसके बाद पूरे स्कूल में करंट आया। और दीवारों में करंट आ गया? हाँ। बच्चे भी बाल बचे? हाँ। इसके संदर्भ में बार बार प्रशासन को हम वर्षों से सूचना देते आ रहे हैं। आज से लगभग 15 साल पहले से इसकी है जो हमने पूरी कार्रवाई दे रखी है विभाग को। कभी भी जो है केवल यहीं है क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में कभी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे पहले जो लगभग 50 केस इस तरह के हो चुके हैं, कोई पहली घटना नहीं है। पूरे क्षेत्र में है जो सभी मकानों के ऊपर से गुजर रहा है। उसके बाद आज तक है जो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अभी है जो 2 लाख रुपए दे दो, अभी हटा देंगे। हम कहते हैं जब हटा क्यों नहीं रहे हो, कब पैसे दे जाओ। जब तो इनके सारे नियम कानून कायदे है जो मतलब अब वो जो मजदूर था वो जलकर खत्म, यही घटना में मौत हो गई इसकी। मैडम क्या मामला है ये, कौन सी जगह की घटना है ये जो वर्धमान स्कूल? क्या बात हुई थी? एकदम कोई एक ऊपर काम कर रहा था उसका पुताई का, तो वो क्या कोई सीडीसी लोहे की उसके ऊंची करी, ये पता नहीं। हम तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को सबने तो अंदर कक्षा में थी, सभी का 2 ये बड़े सर और बड़ी मैडम बाहर बैठे थे। इनको ही ध्यान पड़ा, फिर इन्होंने बोला कि ऊंची कर। वो एकदम खींच ली, दूर से खींची है उसको। जिंदा जल गया मजदूर? हाँ, मजदूर जल गया। और एक मजदूर और सारे 2 मजदूर थे, एक बच गया, एक को हमने जाने नहीं दिया, उसको चिल्ला के हटा दिया दूर, और एक जल गया। और पूरे स्कूल में करंट आ गया? हाँ। उस टाइम कितने बच्चे पढ़ रहे थे? 200-150-200 बच्चे थे। और सारी दीवारों में स्कूल में करंट? हाँ, ऊपर दीवारों में सारी में करंट आया, नीचे। फिर कैसे बचाया आपने बच्चों को? हमने जैसे ही मेरा एक हाथ लगा था दीवार पे, तो मेरे करंट आया था, तो फिर मैं चिल्लाई थी कि बच्चों को दीवार के हाथ मत लगाने दो। और फिर हमने बीच में से टीचरों ने पकड़ के और उनको उतारा था, चप्पल पहना के सबको। किसी ने पहनी थी, किसी ने नहीं पहनी थी। नीचे नहीं आया था करंट, ऊपर आया था। बाल बच्चे? हाँ, बाल बच्चे। और पुलिस पहुंच गई मौके पर? पुलिस पहुंची है, 1 घंटे बाद पुलिस आई है। और लाइट वाले? बिजली विभाग वाले अभी तक नहीं आए। कितने बजे घटना है? ये 10:30 बजे की घटना है, 10:35 की घटना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद। दाऊद? पूरा क्या नाम है? दाऊद। कहाँ के रहने वाले? अलीगंज के साथ। और आपके साथी जो काम कर रहे थे? जो साहब हमने काम किया। क्या नाम है उनका? सुलेमान। दोनों काम कर रहे थे? दोनों काम कर रहे थे साहब। उसको बोला था लाइट कटवा दो साहब, पहले जो उसने बोल दिया कि लाइट कट गई, काम कर लो साहब। हमने काम किया तो साहब करंट आया गया हमारे दोनों पे, जो उसको चैक गए साहब मेरा भैया। मैंने उसको बोला साहब, मैंने खूब कोशिश की बताने की, लेकिन साहब वो दूर भग गया। तो साहब मैं भी मर जाता अगर मैं 2 मिनट नीचे नहीं आऊँ तो। साहब क्या बोले, वो दूर भग गया। जाना 1 घंटा पहले मेरे भैया को निकाल देते तो साहब नहीं मरता वो। आप भी साथ में काम पुताई का काम कर रहे थे ना? मेरा भैया है, 3 दिन से कर रहे थे काम। खास भैया आपका? मेरा खास भैया है साहब। एडमार साहब को बोला साहब, मैं उसको 1 घंटा पहले छुटा देता तो साहब नहीं मरता। कब तक, कितनी देर चक्कर रहा वो साहब? कम से कम चिपकी रहा 1.25 घंटा। मैंने उसको हटाने की कोशिश, मेरे को भी रोकने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने उसको केबल पकड़ के खूब खींचा साहब, मेरे से नहीं खींचा। साहब मेरे पे ज्यादा करंट आ गया साहब, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं उन्हों को बुलाया, खूब रोया पीटी करे साहब, वो दूर भग गए। मैं फोन भी नहीं करे साहब, मैंने पुलिस का सबका नाम लिया साहब, लेकिन नहीं करे। जी न्यूज पढ़ने दर्शकों को नमस्कार। और जो दोस्तों बताना चाहेंगे, जो वर्धमान स्कूल में हादसा हुआ था और सेठी खान नामक युवक, अलीगंज का युवक था, वो जिंदा जल गया था। अभी गोली 108 में रखी हुई है और गंगापुर के राज के चिकित्सालय में सब है इस टाइम। और प्रशासन से वार्ता चल रही है उनकी। क्या ना 33,000 केवी की लाइन से चपेट में आने से झुलस गया बुरी तरह से युवक, और भाई मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई युवक की। आप देख रहे हैं 108 में अभी सब रखा हुआ है और सारे अलीगंज गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं। काफ़ी लोगों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन दोस्तों? 33,000 केवी की लाइन मकानों के ऊपर से गुजर रही है।
सवाल ये है दोस्तों, 33,000 केवी की लाइन पहले से थी तो मकान वहाँ पर ऐसे कैसे बन गया, और मकान के अंदर कैंपस में 33,000 केवी की लाइन को ले लिया गया। और ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और एक युवक तो बाल बाल बचा है, उसका साथी जो भाई था, दोनों साफ सफाई का काम कर रहे थे उसमें पेंटर का। और एक युवक जो सिटी खान है वो चपेट में आ गया और उसकी घटना में दर्दनाक मौत हो गई और राजकीय चिकित्सालय में लाया गया है। सारे प्रशासनिक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर हैं, यहाँ पर मौके पे मौजूद और मौके पर मौजूद है यहाँ पर। और प्रशासन से बात चल रही है उनकी, आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन। दोस्तों शेयर करें इस खबर को और कमेंट करें, आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, 175 बालक उसी स्कूल में कक्षा में पढ़ रहे थे और उनको भी सबको करंट आ गया और बुरी तरह से बच्चे चिल्ला रहे थे, उल्ला रहे थे बुरी तरह से। और एक टीचर जो अध्यापिका थी उसको भी करंट लगा। उसने सूझबूझ से काम लेते हुए बच्चों को दीवार से टच नहीं होने दिया और बीच से ही बच्चों को एक एक करके 175 बच्चों को निकाला। और सारे बच्चे स्कूल के बस्ता अपनी चप्पलें सब बच्चे छोड़कर धीरे धीरे एक एक करके निकाला गया। और अभी जो मृतक है सिटी खान अलीगंज का है और 20-22 साल का युवक है, जवान युवक है दोस्तों। और मजदूरी करने गया था, 3 दिन से मजदूरी करने गया और सगाई भी हो गई थी, 1 महीने बाद उसकी शादी भी थी। और ये दर्दनाक हादसा हो गया दोस्तों। आखिरकार इस घटना का जिम्मेदार कौन, कमेंट करें, शेयर करें। और सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद। ये परिवारजन सभी लोगों में चलो अभी सब 108 में रखा है दोस्तों। अभी उतारने नहीं दे रहे काम वाले, उनकी मांग है कुछ, प्रशासन से वार्ता चल रही है। और गंगापुर सिटी के राजकीय चिकित्सालय में सबको लाया गया। जो वर्तमान स्कूल में जो हादसा हुआ था, करंट की चपेट से एक मजदूर की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। अभी 108 में ही सब रखा हुआ है। और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद। उनका कभी लगा था हाँ जी हाँ, उनमें रिश्तेदार में ये हाँ और सारे अलीगंज गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और परिवारजन देख रहे हैं आप। हाँ गरा जी, सभी परिवारजन का रो का बुरा हाल। और ये है इनकी माँ मृतक की। हाँ जी, अभी 108 में रखी हुई है, उतारने नहीं दे रहे। गांव वालों की मांग है, मांग पर रखे हुए हैं। सेठी खान निवासी अलीगंज, उम्र 22 साल और सगाई हो चुकी है इसकी। सुलेमान है सही। मृतक का नाम सेठी खान अलीगंज का रहने वाला है और पिताजी का नाम सुलेमान खान। नहीं, खुद का नाम ही सुलेमान है। ओरिजिनल नाम सुलेमान है। सेठी खान उर्फ सुलेमान कर देना, सुलेमान है। सेठी उर्फ सुलेमान। कमरुद्दीन बाप का नाम है, कमरुद्दीन बाप का नाम है। देखना दोस्तों, सेठी खान उर्फ सुलेमान खान की दर्दनाक मौत हुई है हादसे में।
और बहुत बड़ा हादसा है ये। और एक उसका भाई भी काम कर रहा था, वो भी बाल बाल बचा है इस हादसे में। परिवारजनों की रो रो का बुरा हाल है। और जो दूसरा साथी मजदूर उसका भाई जो काम कर रहा था, ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दाऊद है साहब। दाऊद जी, आप भी साथ में काम कर रहे थे ना? हाँ साहब। तो ये पूरा कितने बजे की घटना है ये? साहब ये 8:30 बजे की घटना है। पहले 3 दिन से आप लगातार काम कर रहे थे, पिताई का काम कर रहे थे ना? पिताई का काम कर रहे थे साहब। बिल्डिंग में करंट आ रहा था, मैंने बोल दिया था भाई काम हम जब करेंगे पहले लेट बंद कराओ। उसने बोला कि हम करा देंगे। कल काम किया हमने, कल करंट आया तो हमने काम बंद कर दिया उसको। फिर उसने बोला काम कैसे बंद कर दिया? मैंने बोला साहब करंट आ रहे। फिर हम काम बंद कर दिया। उसके बाद में वो लाइट बंद करा दिया। फिर हमने कल काम कर लिए। फिर आज बोला उसको, मैं बोला लाइट बंद कर दिएगा, तो उसने बोला कि बंद हो गई लाइट। फिर मैंने बोला ठीक है, अब हमको 2 घंटे में काम करें। अब दूसरा मजदूर हमारा क्या बोले दूसरी टोली के पास गया तो एकदम करंट आया साहब, उसके भी मेरे भी आया। फिर मैंने बोला लेट का बंद कर दिया। फिर वो केबिल पे चिपक गया साहब। जो आपका भाई था, मेरा भाई था साहब, सेठी सुलेमान खान। तो साहब मैंने केबिल को खींचा तो क्या बोले मेरे से नहीं खींची, मेरे भी बहुत करंट आ गया। मैंने उन सबको बुलाया और सब नीचे भाग गए, मेरे को भी छोड़ गए। मैंने बोला फोन की, जब जिस टाइम करंट आया था उस टाइम आपने काफी निकालने का प्रयास भी किया? मैंने किया साहब खूब प्रयास 15 मिनट। और फिर आपने चिल्लाया भी, रोया भी, किसी ने फोन ही नहीं लगाया। लाइट वाले को फोन की कोशिश की, नहीं लगवाया। टीचरों को भी बोला, स्टाफ नीचे उतर गए थे, स्टाफ भाग गया पूरा। और वो स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे थे वो भी बाल बाल बचे हैं? पूरी स्कूल में करंट आ गया था? पूरी स्कूल में करंट आ रहा था। मैं ऊपर थे, वो नीचे थे, बाल बाल बच गए वो भी, मैं भी। और लाइट घटना कितने बजे की है? घटना 8 बजे से 8:30 बजे तक की घटना। और कितने बजे वहाँ पर ये लाइट कितने बजे बंद हुई थी? लाइट हुई थी सब 9:45 बजे। 9:45 बजे। और दर्दनाक हादसा दोस्तों, ये भी आप देख रहे हैं, पुताई कर रहा था और ये भी बाल बाल बचा है। मृतक का पूरा क्या नाम है? सुलेमान और सेठी खान। सेठी कैसे नाम से बोलते हो? सेठी नाम से बोलते हैं सुलेमान। और उसकी शादी भी होने वाली थी? महीने पर में होने वाली थी। 8 महीने। और परिवार में कौन कौन है आपके? कोई भी नहीं, यही बच्चा मैन बच्चा वही था, कमाने वाला। दिमाग कम था सर, उसकी था मेन बच्चा था वो कमाने वाला। वही तो सब मेन बच्चा वही तो कमाने वाला। देख रहे हैं दोस्तों, हादसे में एक जवान युवक की मौत हुई है। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? दोस्तों शेयर करें, कमेंट करें, आखिरकार इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? ये पिताजी उनके साथ, और ये पिताजी भी बेहोश हैं। अच्छी चलाया को बाबला को अभी तक और अभी 108 में रखा हुआ है दोस्तों सब, और प्रशासन से वार्ता चल रही है। जो मृतक सुलेमान उर्फ सेठी की मौत हुई थी, उसका पासपोर्ट साइज दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये युवक है मृतक सेठी उर्फ सलमान खान, देख रहे हैं आप लाइव फोटो। सुलेमान उर्फ सेठी खान निवासी अलीगंज का रहने वाला है। और ये दूसरा इसका साथी भी ये बाल बाल बचा है। और गंगा पुष्कर
सामान चिकित्सालय में मोर्चरी में अभी 108 में ही सब रखा हुआ है। और ये दूसरे साथी देख रहे हैं जो बाल बचा है, और जो उसका पासपोर्ट साइज का फोटो भी हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों। ये युवक है जो जिसकी दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, सुलेमान उर्फ सेठी खान निवासी अलीगंज। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव, ये युवक है, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। ये पासपोर्ट साइज हम दिखा रहे हैं दोस्तों आपको, पुरानी फोटो इसकी पासपोर्ट साइज की मोबाइल में से दिखा रहे हैं। ये युवक की दर्दनाक 33,000 kV की लाइन से चिपकने से मौत हुई है, दर्दनाक। आप देख रहे हैं लाइव। ये युवक की दर्दनाक मौत हुई है, आप फोटो में दिखा रहे हैं। जेब में देख रहे हैं दोस्तों, ये मोबाइल उसकी जेब में रखा हुआ था जो किस तरह से बिल्कुल चल गया ये भी मोबाइल। और ये युवक था जो बाल बचा है, ये भी साथ में ही काम कर रहा था। उसका भाई है, ये भी इसका भाई है जो काम कर रहा था, ये भी बाल बचा है। ये युवक की दर्दनाक मौत हुई है। आप देख रहे हैं ये पासपोर्ट साइज जो फोटो आपको दिखा रहे हैं, इसकी दर्दनाक मौत हुई है। ये युवक बाल बचा है, ये दूसरा इसका साथी था जो काम कर रहा था बताई का, सुलेमान उर्फ सेठी की जो दर्दनाक मौत होगी दोस्तों। ये इसकी बाल बचा है ये युवक। और परिवारजनों का, अलीगंज के निवासी रहने वाला परिवारजनों का रो कर बुरा हाल है। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? और ये इसका दूसरा भाई है, इसका बड़ा भाई है, ये क्या नाम है इनका? ये बड़े भाई है जो इनका रो कर पूरा हाल है इनका। और ये पिताजी इनके बैठे हुए हैं, ये पिताजी। गंगापुर के सामान्य चिकित्सालय में गोली रखी हुई है और परिवारजनों का इनका रो कर बुरा हाल है। आप देख रहे हैं आखिरकार जवान मौत हुई है, 22 साल का था, 1 महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी। आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है दोस्तों? 33,000 kV की लाइन से जवान युवक जो एक महीने बाद उसकी शादी थी। और अभी 108 एम्बुलेंस में सब रखा हुआ है और FIR भी लिखी जा रही है। आप देख रहे हैं अभी 108 में ही सब रखा हुआ है। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि अब जो मौजूदा जिम्मेदार लोग यहाँ पर आप पहुँचे हैं और वार्ता की जा रही है। और जो वर्धमान हॉस्पिटल में एक युवक की दर्दनाक मौत हुई थी 33,000 kV की लाइन से, शायद समझौता की वार्ता चल रही है। जी भाई देखिए दोस्तों भी 108 एम्बुलेंस में
सब रखा हुआ है और सरपंच साहब अलीगंज के भी यहाँ पर मौके पर मौजूद। पुलिस अधिकारी और समझौता हो गया है। सर साहब क्या क्या समझौता हो गया? प्रशासन से जो हमने बात रखी थी बातों पर हमारी सहमति बनी है। सरपंच साहब क्या रहा? वही जो हमने प्रशासन के सामने जो बातें रखी थी उस पर प्रशासन ने हमारी सहमति जताई है और पूरा प्रशासन के सामने आपने क्या जो भी बातें हमने रखी थी वो प्रशासन ने वो पूरी बातें हमारी मानी है और जाने वाला चला गया। लेकिन उसके पीछे कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति करना मुश्किल है, लेकिन उसके परिजनों के लिए अब जो भी सरकार की ओर से प्रशासन की ओर से जो मुआवजा होगा, जो उचित चीजें होंगी वो उनके हक में होंगी। और इसमें रिपोर्ट में क्या दिया गया? सरपंच साहब रिपोर्ट में बात करिए। कौन से करे बात? मामा का बच्चा का मतलब ये है कि तुम मरवाओगे। बता दो ना क्या प्रॉब्लम है पब्लिक को। क्या समझो तो हो गया? अंदर बंद कमरे में दलाली चलती रहेगी पूरी जिंदगी। हमारा बच्चा आपको बोलने का बात नहीं चाहता, आप जाओ, हम कर लिए ज्यादा नहीं है तो नेता हमारे घर का। अगर नेता का मतलब हमारा बच्चा है, बच्चा है हमारी भी कौन का बच्चा है? हमारी भी कौन का बच्चा है वो? तुम समाज में बिगाड़ पैदा नहीं करा, तुम ही बिगाड़ पैदा कर रहे हो। अंदर जाके क्या करिए? हमने इस्माइल भाई बात कर लो। इस्माइल भाई माहौल बिगाड़ में काम कर रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल तो पहुँचना फिलहाल समझौता हो गया है। हाँ, सहमति हो गई। बच्चे का मामा का बच्चा हूँ मैं। मेरा मामा का बच्चे मरा है, वो बच्चा मरा है ना, मेरे मामा का बच्चा। सहमति हो चुकी है, सहमति हो गई। प्रशासन हमारे साथ में है और प्रशासन से हमने जो मांग रखी है प्रशासन के साथ में हमें, प्रशासन हमारे साथ में। सर क्या मांग रखी है आपकी तरफ? हमने मांग रखी है बच्चे के लिए पैसे। क्या मांग रखी? जो पैसे 20 लाख रुपए की मांग रख दी है और केस करेंगे लेट के ऊपर। सरकारी नौकरी मांगते क्या उसमें कुछ हुआ? मकान मालिक सरकारी नौकरी मांग देंगे साहब। आखिरकार हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसे का जिम्मेदार है स्कूल का मालक, वो उसने बोल दिया, वो हमारे साथ में। क्या उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है? उसके FIR दर्ज बातें रख दी साहब। अब वो अपनी बातों के ऊपर सहमत है। मकान मालिक के ऊपर दर्ज करवानी है भाई हमको तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुआवजा राशि हमें सरकार से चाहिए, उससे नहीं चाहिए। सरकार से चाहिए, सरकार देगी। ये बोल दिया सरकार से मुआवजा कम से कम 50 लाख का सरकारी नौकरी चाहिए। हम समझौता नहीं करेंगे। पुलिस उप अधीक्षक महोदय भी और फिलहाल प्रशासन से सहमति बन गई है। प्रशासन की और परिवारजनों की सहमति बन गई है दोस्तों। पुलिस उपाधीक्षक महोदय मौजूद और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और 108 में जो सब रखा हुआ है इसको उतारा जाएगा। अभी पोस्टमार्टम
अच्छा था। और इस्माइल भाई क्या सहमति बनी, क्या महोदय जी, आज ये सुबह हमने डिप्टी साहब से बात की थी और डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम का ये बच्चा था और गरीब कार्रवाई करेंगे। निजी मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालन पोषण कर रहा था। जैसे ही पता लगा सर्व समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, उसके पश्चात यहाँ पर भीड़ संख्या बढ़ी, तो उसके बाद में प्रशासन के साथ अभी यहाँ पर स्थानीय सरपंच और उसके परिवारजन और हम सभी वहाँ पर गए थे। सहमति बाद में सबसे सहमति बन चुकी है और अब पोस्टमार्टम करवा रहे हैं आपके सामने। ये कह रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई एफआईआर दर्ज कराइए और जो भी उचित कार्रवाई होगा हम आपको कराएंगे। जो रफीक भाई फिलहाल दोस्तों प्रशासन से सहमति बन चुकी है। आप देख रहे हैं 108 से अब सबको उतारने की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सहमति बनी है पोस्टमार्टम की। जो 33,000 kV की लाइन से सुलेमान और शेटी खान की जो मौत हुई थी, अब प्रशासन से परिवारजनों की और गांव वालों की सहमति बन गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मैं नवरत्न कोहली RAS, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी, गंगापुर वासियों से अनुरोध करता हूं कि IMA RMSRU केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2022 थर्सडे को सुबह 6 बजे चर्च ग्राउंड गंगापुर सिटी में जो रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अधिकाधिक संख्या में पार्टिसिपेट करके इस रन फॉर हेल्थ को कामयाब करना है। नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर तिवारी। आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं यहाँ कोटा लालसोट मेगा हाईवे स्थित टोंड गांव से लाइव हूँ। आज अपराह्न 4 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बाइक सवार ऋषिकेश पुत्र रामदेव मीणा निवासी मल्लाना चौड़ की मौके पर ही मौत हो गई है और थाना मल्लाना डूंगर पुलिस मौके पर है। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम की तैयारियां हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। अब चला दूँ थोड़ी सी
अरे जो छोरा थम काम भी देखो जो अब उनको काम कर लिया अभी देखभाल का होगा हाँ यार आप देख केस पूरा साफ हो गया